Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SSC teacher, and as you know, I am teaching you history, the first chapter, the rise of nationalism in Europe. I told you many things regarding this chapter, and many questions come from this chapter. I have explained on page number 17, little bit, not too much, but now I am going to explain. ने खत्म कर दिया. So I hope everything is clear to all till here. Now we are talking about the next paragraph. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. हाँ, इसमें एक ये हुआ क्योंकि जो इशू उठाए जा रहे थे women के rights के बारे में, और मूवमेंट क्या कर रहे थे, जो लिबरल्स लोग थे ये मूवमेंट कर रहे थे, इसमें बहुत सारी women ने भी पार्टिसिपेट किया था. Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meeting demonstration. demonstration कहते हैं प्रदर्शन करने को. बस यही हुआ कि जितनी वीमेन थी उन लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया और उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और न्यूज़पेपर फाउंड करना शुरू कर दिया क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी, और पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, राइट, हिस्सा लेना शुरू कर दिया. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. हाँ, ये हुआ कि जो women ने पार्टिसिपेट तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको राइट्स मिलना नहीं शुरू हुए थे. उनके जो राइट्स थे वोट डालने का, सफरेज राइट्स का मतलब होता है वोट डालने का, वो ख़त्म हो चुका था. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of the St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in the visitors gallery. जब सेंट पॉल के अंदर पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो मीटिंग हो रही थी उसमें सेंट पॉल के अंदर, तो वीमेन को खाली एक ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया, ना ही दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट. ओके, उनको वोट डालने का राइट नहीं दिया गया, राइट. तो ये था खाली एक विजिटर गैलरी के लिए अकॉर्डिंग टू उनको खड़ा कर दिया गया. फाइन. So now it's enough for myself. Thank you very much. We will discuss about this paragraph next. So, though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. तो यहाँ तक हमने बताया था कि जो लिबरल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गए थे, उन लोगों को अपने राइट्स चाहिए थे, यही सारी चीज़ें वो गेट करने के लिए मूवमेंट कर रहे थे. इसमें जैसे हमने बताया था कंजर्वेटिव जो थे, हालांकि दो कमीज होता है, हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे वो लोग भी मूवमेंट को दबा सके थे, लिबरल के मूवमेंट को दबा सके 1848 के अंदर, लेकिन जो कंजर्वेटिव चाहते थे कि जो पुराना सिस्टम है वो आ जाए, वो नहीं आ सकता था. मोनार्क को स्टार्ट हो ही गया था कि जो रेवोल्यूशन है लिबरल्स का, ठीक है ना, तो और रिप्रेशन के दबाने को, कि हाँ उनको कुछ अगर कंसेशन दे दिया जाए, कुछ जो लिबरल्स नेशनलिस्ट मूवमेंट रेवोल्यूशनरीज मांग रहे हैं, जो अधिकार मांग रहे हैं, उनको दे दिए जाएंगे, जब भी जाके ये रिवोल्यूशन जो है, क्रांति जो है ख़त्म हो सकती है, वरना नहीं हो सकती. जो मोनार्क सिस्टम था उसको ये एहसास हो गया. हिंस इसलिए इन द ईयर आफ्टर 1848, अभी आप 1848 के बाद का जो टाइम था, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप बिगन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815. तो फिर ऑटोक्रेटिक को ये एहसास हो गया, उन लोगों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न की साइड में देखने के बाद उनको ये लगा कि हाँ अब जो है चेंजेस कर देना चाहिए, लेकिन ये वेस्टर्न साइड में पहले 1815 में हो भी चुका था, राइट. ये पहले जो चेंजेस हो चुके थे 1858 के अंदर, फिर उसके बाद 1848 के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो गए. Thus serfdoms and bonded
लेबर, बॉन्डेड लेबर क्या होते थे, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्क कराया जाता था इनसे। वर एबॉलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस इन एंड इन रशिया। तो जो रशिया के अंदर सर्वडम था, जो सर्वडम हम अपने आपको बताया था, टैक्सेस वगैरह का सिस्टम था, और जो मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाया लेके जाकर काम कराया करते थे, वो सारे एबॉलिश कर दिए गए। एबॉलिश का मीन्स होता है ख़त्म करना। हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर जो था इसने ख़त्म कर दिया रशिया के अंदर। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। तो हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन लोगों ने भी सारे अधिकार अपने आप देना शुरू कर दिए 1867 के अंदर हंगेरियन को। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर।